जीवन की ये 5 बातें अवश्य देखें। 5 चरण होते हैं। पहला चरण किसी व्यक्ति से बनाना या उसे देखना। दूसरा चरण वो व्यक्ति हमें अच्छा लगाना। तीसरा चरण हमारा यह चाहना कि वह व्यक्ति मेरा मित्र बनने मेरे जीवन में रहे या हमें किसी से प्यार हो जाना। और हमारा यह होना इच्छा है कि यह व्यक्ति मेरे साथ रहे, मेरे जीवन में मेरा साथी बने, साथी शामिल हो। चौथा चरण, अब चरण कई लोगों के लिए आसान होता है, बड़ी सरलता से और अपने मित्र को पा लेते हैं। कुछ लोगों के लिए यह चरण बेहद कठिन होता है। बड़ी आपूर्ति से वह अपने दोस्त को चयन करती है, वाही होती है। अब आती है 5वां, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण, उस रिश्ते को निभाना। ऐसा कुछ है जो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने जीवन में संबंध निभाना सीख जाए तो हर रिश्ता उसके जीवन को स्वर्ग बना देता है। ग्रंथों में लिखा है कि यदि मनुष्य मौन रहकर सीख ले तो उसका सबसे बड़ा विरोध स्वयं ही समाप्त हो जाता है। और सत्य में मौन में सबसे बड़ी शक्ति होती है। बड़ा बल होता है वह किस बल का काम करता है जो समय पर तुम्हारे काम ही ना क्या सदा मौन इतिहास साक्ष्य नहीं है। दुनिया में अधिक विपदा इसीलिए क्योंकि समय पर मनुष्य अपना विरोध नहीं कर पाता, मौन रह गया है, तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि अकारण मौन रहेंगे तो उसे मत समझो, फिर धीरे धीरे वह आपका स्वभाव बन जाता है, आपका अभ्यास हो जाता है और फिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाषाण की भांति बन जाता है। आपकी वाणी की आवश्यकता सदुपयोग पर पढ़ने के लिए कि कैसे वाणी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि उसे कब तोड़ना है। यह अच्छा भला व्यक्ति या अच्छा बुरा व्यक्ति भी सभी के जीवन में आते हैं और सभी को एक मूल्य सीख देते हैं। जब आप स्वयं ही सोचिए, जीवन में जब पहली बार आपने अग्नि को छुआ तब आपको यह सीख मिली कि मुझे अग्नि से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। फिर धीरे धीरे अपना जाने वाली ये बातें खुद सिखाई जा सकती है। उनके दृष्ट व्यक्तित्व की अनेक विषय समीक्षा या बुरा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। बस वह सीखकर सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़े। कोई नहीं जो आप रोक सके। बुरे भले व्यक्ति या अच्छे बुरे व्यक्ति सभी के जीवन में आते हैं और सभी को एक एक मूल्य सीख देते हैं। अब आप स्वयं ही सोचिए कि जीवन में जब पहली बार आपने अग्नि को छुआ था तब आप यह प्राप्त हुई थी कि मुझे अग्नि से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। अग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए धीरे धीरे यह नुस्खा अपनाना चाहिए। जीवन में आग को कैसे नियंत्रित करना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने वाले समूह के साथी हैं। अपने विषय में बुरी समीक्षा या बुरा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। बस वो सीखकर सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़े जो आपको रोक सके। हम सभी मंदिरों में जाते हैं, ईश्वर के सामने हाथ के उपकरण और अपनी अपनी मांग रखते हैं। कभी कभी ईश्वर से पूछा होता है कि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं केवल अपनी इच्छा के वास्तव के लिए, मुलाकात के लिए। कई सारे लोग मंदिर नहीं जाते हैं। आपकी इच्छा ईश्वर के मंदिर में होती है। अब यदि उनकी इच्छा पूरी ना हो तो खत्म हो जाती है। अब से जब भी आप जाएं, ईश्वर के साथ बैठो, हाथ जोड़ो और कहो धन्यवाद ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं शामिल हूँ।
बस मुझे सलाह दे कि कैसे मैं अपने कर्मों से स्वयं को प्राप्त कर सकूं जो मैं पाना चाहता हूं ईश्वर से। केवल अभिन्न मित्र तो ईश्वर के अनुरूप स्वयं को बहुत ही छोटा पाओगे। भागीदारी यदि स्वयं कर्म करके ईश्वर को, तो सही अर्थ से आपको ईश्वर मिल जाएंगे। राधे राधे।